नमस्कार श्रोतेगण। आज हम बात करेंगे शक्ति के उस प्रचंड रूप की जिसके नाम मात्र से अधर्म और अन्याय कांप उठता है। हम बात करेंगे मां चामुंडा की। जब हम देवी की कल्पना करते हैं तो अक्सर एक सौम्य ममतामयी मां का चेहरा सामने आता है। लेकिन शक्ति का एक रूप ऐसा भी है जो भयंकर है, जो डरावना है, पर जिसका हर प्रहार भक्तों की रक्षा के लिए होता है। ये कहानी है देवी के उसी अदम्य साहस और क्रोध की। ये कहानी है चामुंडा मां की। उनकी उत्पत्ति की कथा हमें देवी महात्म्य में मिलती है, जो कि मार्कंडेय पुराण का एक हिस्सा है। एक समय था जब शुंभ और निशुंभ नाम के दो दैत्य भाइयों ने अपने आतंक से तीनों लोकों को त्रस्त कर दिया था। उन्होंने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दिया। सारे देवता मदद के लिए देवी पार्वती के पास गए। उनकी पुकार सुनकर देवी के शरीर से एक और दिव्य रूप प्रकट हुआ, जिन्हें कौशिकी कहा गया। जब देवी कौशिकी शुंभ निशुंभ की सेना से युद्ध कर रही थीं, तो दैत्य राजाओं ने अपने दो सबसे शक्तिशाली सेनापतियों को भेजा, चंड और मुंड। ये दोनों राक्षस बहुत ही क्रूर और मायावी थे। उन्हें आता देख देवी कौशिकी का चेहरा क्रोध से काला पड़ गया। उनकी भ्रिकुटी तन गई और उसी क्रोध से उनके मस्तक से एक और देवी प्रकट हुई। उनका रूप अत्यंत भयावह था। उनकी त्वचा काली थी, शरीर पर मांस लगभग नहीं था, आंखें धसी हुई थीं और लाल थीं। उन्होंने बाघ की खाल पहनी थी और उनके गले में नर मुंडों की माला थी। उनके हाथ में खड्ग और पाश थे। इस भयंकर रूप को देखकर दैत्य सेना में खलबली मच गई। देवी ने एक भयंकर अट्टहास किया, जिसकी गूंज से आकाश फट गया। उन्होंने पलक झपकते ही चंड और मुंड की सेना को तहस नहस कर दिया। उन्होंने चंड का सिर काट दिया और मुंड को भी यमलोक पहुंचा दिया। जब वो इन दोनों राक्षसों के सिर लेकर देवी कौशिकी के पास गईं, तो वो बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा कि चूंकि तुमने चंड और मुंड का वध किया है, आज से तुम संसार में चामुंडा के नाम से प्रसिद्ध होगी। इस तरह धर्म की रक्षा के लिए मां चामुंडा का अवतार हुआ। लेकिन ठाकुर, उनकी वीरता की गाथा यहीं समाप्त नहीं होती। शुंभ निशुंभ की सेना में एक और दैत्य था, जिसका नाम था रक्तबीज। उसे एक ऐसा वरदान मिला था कि उसके शरीर से खून की एक भी बूंद अगर जमीन पर गिरती तो उससे एक और रक्तबीज पैदा हो जाता। आप कल्पना कर सकते हैं कि युद्ध के मैदान में क्या स्थिति हुई होगी। देवता जितना उसे मारते, उसकी सेना उतनी ही बड़ी होती जाती। हर घाव से हजारों नए राक्षस पैदा हो रहे थे। जब देवताओं के सारे प्रयास विफल हो गए, तब मां चामुंडा ने इस समस्या का अंत करने का बीड़ा उठाया। वो अपने विकराल रूप में युद्ध के मैदान में उतरी। उन्होंने अपनी जीभ को इतना विशाल कर लिया कि वो पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गई। इसके बाद उन्होंने रक्तबीज पर प्रहार किया और उसके शरीर से निकलने वाली खून की हर एक बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया। वो लगातार उसका रक्त पीती रहीं जब तक कि उसका शरीर रक्तहीन होकर जमीन पर नहीं गिर गया। इस तरह मां चामुंडा ने एक ऐसे दुश्मन का अंत किया जो अजय लग रहा था। उनका ये डरावना रूप असल में एक गहरा संदेश देता है। उनका काला रंग हमें बताता है कि वो समय और काल से परे हैं। उनकी सूखी हुई देह दिखाती है कि वो भौतिक शरीर की सीमाओं से मुक्त हैं। गले में नरमुंडों की माला हमारे अहंकार के विनाश का प्रतीक है। वो हमें याद दिलाती हैं कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। आज पूरे भारत में मां चामुंडा की पूजा होती है। वो सप्तमातृकाओं यानी 7 दैवीय माताओं में से एक हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से लेकर राजस्थान के जोधपुर के मेहरानगढ़ किले तक और कर्नाटक के मैसूर की चामुंडी पहाड़ियों पर उनके भव्य मंदिर स्थित हैं, जहां लाखों श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए आते हैं। कई परिवारों में उन्हें कुल देवी के रूप में पूजा जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। तो ठक्कुर, मां चामुंडा की कहानी सिर्फ राक्षसों के वध की कहानी नहीं है। यह हमारे अंदर की बुराइयों, हमारे अहंकार और हमारे डर पर विजय पाने की कहानी है। वो एक मां का वो रूप है जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी भयंकर रूप क्यों न लेना पड़े। वो विनाशक भी हैं और रक्षक भी।